पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में अब एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ चुका है, जब पुलिस हिरासत में मौजूद मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने जांच के दौरान भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। इस संवेदनशील घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और राजनीतिक गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बारुईपुर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया है कि गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस टीम के तड़के क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था, जहां सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए क्रिमिनल को वहां पर ले जाया गया था। जांच के दौरान अचानक आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली और हिरासत से भागने का प्रयास किया। उसने पुलिस की टीम पर हथियार तान दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा और उसे रोकने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई और गोली चली। और इसके बाद जो आरोपी था वो इस मुठभेड़ में ढेर हुआ। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रभास मंडल के साथ एक अन्य आरोपी आनंद सरदार को भी गिरफ्तार किया था, जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है। यह पूरी दर्दनाक घटना 4 जुलाई को शुरू हुई थी, जब बारुईपुर इलाके की रहने वाली 12 साल की एक मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाशी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। फुटेज में 4 संदिग्ध लोग उस मासूम बच्ची को जबरन अपने साथ ले गए थे और अगले दिन यानी कि 5 जुलाई को बच्ची का शव स्थानीय लोगों ने एक तालाब में बरामद किया, जहां बच्ची का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया और उग्र विरोध का माहौल सामने आया। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसने आरोपियों की क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि बच्ची के सिर और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के गहरे निशान पाए गए। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोच और दांत से काटने के निशान भी पाए गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था या फिर किसी सख्त सतह पर उसको बेरहमी से पटका गया था। जो सबसे चौंकाने वाली बात रही, बच्चे के फेफड़े से और उसके पेट से भारी पानी भरे रहने की खबर सामने आई। डॉक्टरों के मुताबिक आरोपियों ने बलात्कार के बाद अधमरी हालत में बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंक दिया था। अत्यधिक खून बहने और पानी में डूबने के कारण बच्ची तड़प तड़प कर मर गई, उसकी जान चली गई। 5 जुलाई को जैसे ही तालाब से बच्चे की लाश निकाली गई, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने मौके पर ही एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया और कानून के हाथों में दे दिया और उसको बेरहमी से पीट कर, आपको बता दें कि उस कानून के हाथों में उसको देने के बाद उसको पीटा भी गया। आपको बता दें कि उसकी पहचान एक व्यक्ति को पीटकर वहां पर उसकी मार भी दिया गया है। उसको मृतक की पहचान इंद्रजीत ताती के रूप में हुई थी। शुरुआती तौर पर लोगों को शक था कि ये वही आरोपी है जो इस अपराध में शामिल था। हालांकि बाद में जांच और मुख्यमंत्री के बयान ने यह साफ किया कि भीड़ के हत्थे चढ़ने के बाद युवक पूरी तरीके से वो निर्दोष था, लेकिन उसने अपराध का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि 4 जुलाई को ये घटना होती है। बच्ची घर से गायब होती है। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। फुटेज में ये मिलता है कि बच्ची 4 लोगों के साथ कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर बाद में क्या मामला सामने आता है कि उस बच्ची के साथ उन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। आप सुन सकते हैं कि बस 12 साल की बच्ची, 11-12 साल की महज बच्ची थी। उसको दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी। वो अभी कोई उसको इस गंदी दुनिया में, आप बोल सकते हैं कि जो एक क्रिमिनल्स की दुनिया है, जो रेप करते हैं, उस दुनिया की उसको कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया गया। उसको अपने साथ लेकर वो लोग गए, उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उस बच्ची को बेरहमी से मार दिया, क्रूरता के साथ मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है, साफ लिखा गया है कि बच्ची के सिर पर गहरी चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है कि बच्ची को पटका गया है, बच्ची के सिर पर कोई भारी चीज मारी गई है। ये किस तरीके की बर्बरता है।
समाज हमारा किस तरफ जा रहा है कि ऐसे जघन्य अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चों के साथ बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जो अभी तक दुनिया को जानते नहीं हैं, वो अभी तक अच्छा उनको बोलना तक नहीं आता है, मैं बोलूंगी इस बात को, लेकिन उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। आखिर हमारा समाज जा कहां रहा है? हमारे समाज की मानसिकता को हुआ क्या है? उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। बलात्कार की हदें तो उन लोगों ने पार कर दी। उनके साथ इतनी क्रूरता के साथ उनकी हत्या की जा रही है। आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या रही होगी कि उतनी छोटी बच्ची के साथ उन्होंने पहले बलात्कार किया और उसके बाद उसके साथ क्रूरता के साथ उस बच्चे को मार दिया। इन क्रिमिनल्स के दिमाग में, इनके दिल में प्रशासन का थोड़ा सा भी डर नहीं है, कानून का थोड़ा सा भी डर नहीं है कि अगर वो ऐसा जघन्य अपराध करते हैं तो इसके बाद उनका अंजाम क्या होगा। इनको बिल्कुल भी डर नहीं है। जो है इसी कारण लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे क्रूरता से हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि साफ बोला जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ निकल कर आया है कि बच्चे के निजी अंगों पे गंभीर चोट के निशान है, उसके शरीर पर दांत के निशान है। आप सोच सकते हैं कि उन आरोपियों ने इस जो है वारदात को कैसे अंजाम दिया होगा, कैसे उन लोगों ने बच्ची के साथ इस बर्बरता वाले जो है अपराध को अंजाम दिया होगा। उसके बाद उसकी मतलब निर्मम हत्या की थी। सोच सकते हैं आप कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। ना प्रशासन का डर है, ना कानून का डर है, ना न्यायपालिका का डर है। बस एक ही मानसिकता रह गई है कि बस बलात्कार बलात्कार बलात्कार। हर रोज एक ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बलात्कार की बात होती है। बलात्कार के बाद उसको मारकर, जो है जिसके साथ बलात्कार किया जाता है उसको मारकर फेंक दिया जाता है। एक बार आप खुद सोच कर देखिए कि इनके दिमाग में कानून का बिल्कुल ही खौफ ही नहीं रह गया है। बिल्कुल ही खौफ नहीं रह गया है कि पहले ये मासूम बच्चियों को उठा रहे हैं। 11 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची। हाल ही में आपने राजस्थान वाला भी मामला सुना होगा जहां बच्ची को बेच दिया गया था। उसके बाद बच्ची के साथ लगातार 5 दिन तक 32 लोगों ने रेप किया था। आप सोच सकते हैं बाद में जो है बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन आरोपियों के भी दिल में कोई खौफ नहीं है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये घटना सामने निकल कर आती है। 4 जुलाई की ये घटना है। बिल्कुल ही अपराधियों में खौफ नहीं है। तुरंत ये खबर सामने आई कि बच्ची के साथ रेप हुआ और इतनी निर्मम हत्या की गई है कि आपकी रूह कांप जाएगी। बच्ची की इतनी निर्मम हत्या की गई। उसकी उम्र जानिए कि 12 साल की बच्ची है जिसके साथ क्रूरता से बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। नेता आते हैं, बयानबाजी करते हैं, चुनावी वादे करते हैं, भाषण देते हैं कि न्याय मिलेगा, हम न्याय दिलाएंगे, फांसी की मांग होती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च निकाला जाता है, लेकिन ये अपराध कभी भी थमते नहीं है, लगातार होते जाते हैं। अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। हमारे जो है न्यायपालिका अलग अलग कानून लेकर आते हैं, अलग कानून बनाए जाते हैं कि इनके साथ ये कानून से पेश आएगा, कानून इनके साथ ये अपराध, अगर ये अपराध बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता है तो उनको इस एक्ट के तहत सजा मिलेगी। उसके बाद भी बच्चों में लगातार ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है कि पहले तो ये बोला जाता था कि महिलाओं के साथ रेप होता है कि वो उनका जो है परिवेश ठीक नहीं है, उनका पहनावा ठीक नहीं है, लेकिन अब तस्वीरें जो निकल कर आ रही है वो क्या बयां कर रही है कि अब तो बच्चों के साथ रेप हो रहा है। आपको बता दें कि ये घटनाएं वो हैं जो निकल कर सामने आ रही है, जो मीडिया के सामने निकल कर आ रही है, जो आपके सामने पेश की जा रही है। और कुछ अपराध तो वैसे होते हैं जो अंजाम दिए जाते हैं और दबा दिए जाते हैं, उसकी कानों कान किसी को भनक नहीं लगती है। ज्यादातर इसमें गरीब समुदाय के बच्चों को निशाना बनाया जाता है, जो बच्चे फुटपाथ पर जो है अपने जीवन के लिए फूल बेचते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक मामला भी आया था दिल्ली से, जहां एक फूल बेचने वाली बच्ची को एक ऑटो चालक ने उसके साथ बलात्कार किया था। आप सोच सकते हैं कि मानसिकता कितनी गिर चुकी है। और ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में गरीबों की जीवन का कोई महत्व नहीं है?